सबसे बड़ी खबर महादंगल में इस सवाल के साथ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना कांग्रेस पार्टी अपनी शान समझती है, क्योंकि कांग्रेस की रैली में एक बार फिर से नारा लगा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। 2014 की चुनाव से पहले कांग्रेस का नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गाली संस्कार शुरू हुआ वो अभी भी जारी है। वो ना थमने का नाम ले रहा और ना ही रुकने का नाम ले रहा है। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली थी, नाम दिया गया था वोट चोर गद्दी छोड़। वही आरोप जिसका राग राहुल गांधी बीते 2-3 साल से लगातार गा रहे हैं, लेकिन उनका हाइड्रोजन बम आज तक फूटा नहीं, जिसका दावा उनकी ओर से बार बार किया तो जाता रहा है। अब सवाल यह है और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसी नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस अब शब्दों को जरिया बना रही है? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आखिर क्या हो गया है? बिहार में मां की गाली और फिर मोदी तेरी कब्र खुलेगी, ये दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, खासतौर से महिला नेत्री बोलती हुई नजर आई। कांग्रेस की रैली में जयपुर जिले की महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीणा ने नारा लगाया, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और राहुल गांधी ने अपने नेता की बदजुबानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। पीएम को अपशब्द कहने वाली कांग्रेस की नेता सबके सामने दावा कर रही हैं कि हां, मैंने ये नारा लगाया है, और वो ये भी बोल रही हैं बार बार लगाऊंगी। लेकिन प्रियंका गांधी का कहना है कि किसी ने ऐसा नारा लगाया, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी ये भूल रही है कि जब जब पार्टी के नेताओं ने पीएम मोदी को अपशब्द कहा, बीजेपी का दावा है कि जनता ने इस अपमान का बदला मतदान से लिया। अगर आप पुराने बयानों की फहरिस्त निकालेंगे तो ऐसा कोई शब्द बचा नहीं होगा जो कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को न कहा हो। और हर बार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी मौन हो जाते हैं। तो क्या ये माना जाए कि पीएम मोदी को कहे अपशब्दों के पीछे राहुल गांधी की मंजूरी है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? क्या विपक्ष में पीएम मोदी को गाली देने की रेस चल रही है? उसका मंच बन रही है कांग्रेस पार्टी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो मतदाता से हारे वो गालियों के सहारे। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी के अपमान पर मचे सियासी संग्राम को सुनिए। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए। भाषाई मर्यादा को तोड़ने का की जो परंपरा है वो नरेंद्र मोदी ने हमेशा शुरू की है, तो इसलिए किरण रिजिजू को कोई हक नहीं है कुछ बोलने का। फ्रस्ट्रेशन में है कांग्रेस। कांग्रेस गालियां ही दे सकती है। कांग्रेस की कब्र खुद गई है, जनता ने खोद दी है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए लोग होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके की सोच को पूरे देश में आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पार्टी का कब्र तो देश की जनता खोद चुकी है। नहीं दिखाई बिहार के रिजल्ट से क्या लगा? बिहार के रिजल्ट ने इनका कब्र खोद दिया, क्या बचा है? आरएसएस का षड्यंत्र होता है। कोई भी बराली में आके यहाँ भी वहाँ बाहर जा के कोई स्लोगन कर देंगे, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। कब्र खोदने की तमन्ना और वो हसरतें दिखा रही हैं कि अब आपका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का हश्र वही होने वाला है जो मुगल साम्राज्य का हुआ था। ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हारने वाली कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं की खुलकर मुखालफत नहीं करती जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मौत के सौदागर से जो शब्द शुरू हुआ था वो बीके हरिप्रसाद, गंदी नाली का कीड़ा, जयराम रमेश, भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, रेणुका चौधरी, वायरस, सुशील कुमार शिंदे, तानाशाह, रणदीप सुरजेवाला, तुगलक, मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में हिटलर बोले थे,
उसके बाद हम सब ने देखा वहां का रिजल्ट क्या था। आनंद शर्मा मानसिक बीमार बता देते हैं, प्रमोद तिवारी मुसोलिनी करार दे देते हैं, दिग्विजय सिंह हिटलर बताते हैं, मणिशंकर अय्यर नीच बताते हैं, गुलाम नबी आजाद गंगू तेली, प्रियंका गांधी दुर्योधन, राहुल गांधी लगातार चौकीदार जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको ये समझना होगा, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, दिसंबर 2025 महिला नेत्री ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके पहले भी जरा जान लीजिए, हम सब ने दिखाया था बिहार में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी और कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या रहा, 6 सीटों पर बिहार में वो सिमट गई। लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाले नेता के खिलाफ बड़े नेताओं ने न आलोचना की न मुखालफत की। फरवरी 2030 में रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस समर्थक ने मोदी तेरी कब्रें इन लोगों का फेवरेट नारा ऐसा लग रहा है बन गया है। इसके पहले लंबी फहरिस्त लेकर मैं बैठी हुई। अब सवाल यह है कि समझ में क्यों नहीं आता कांग्रेस पार्टी को कि नरेंद्र मोदी को गाली देने से आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम अपशब्दों से नहीं बनेगा। जो नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको रोकिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाते 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 आज कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए जरा, नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी के कद के आगे कितने सीमित जगहों पर आकर सिकुड़ चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।